माइक चलो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरजाना बानो। आप कौन से मदरसे में पढ़ती हो? मदरसा रज़ा मुस्तफ़ा इंदिरा कॉलोनी देनापुर में पढ़ती हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 1000 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 950 साल। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 882 साल। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र 337 साल। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 865 साल। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 56 साल। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 209 साल। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 207 साल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 195 साल। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 120 साल। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 19 साल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 115 साल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 110 साल। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 95 साल। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 115 साल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 119 साल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र कितनी थी? 110 साल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्र कितनी? 63 साल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको और पढ़ने की तौफीक दे फरमा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपको भी और तौफीक। अब मैं नाते पाक के लिए दावत देना चाहूँगा राहिल अली को, जो आए और अपने बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते पाक गुनगुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ एक बार झुमझुम दर्द पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुश्किल पड़े तो याद करो दस्तगीर को, मुश्किल पड़े तो याद करो दस्तगीर को, बगदाद वाले हजरत पीरन पीर को, बगदाद वाले हजरत पीरन पीर को। या गोस अलमदद, या गोस अलमदद, या जीना जीना, या जीना ली शीन अल्लाह, या जीना ली शीन अल्लाह। खुदा के फजल से हम पे साया से आजम का, खुदा के फजल से हम पे साया से आजम का। हमें दोनों जहां में सारा से आजम का, हमें दोनों जहां में सारा से आजम का। खुदा के फजल से हम पे साया से आजम का, हमें दोनों जहां में सारा से आजम का। मेरे यार दीवाने पीर गोसे आजम दस्त की, तेरे जगह में फकीर गोसे आजम दस्त की, तेरा रुतबा में नज़ीर गोसे आजम दस्त की, मेरी चमका दी तकदीर गोसे आजम दस्त की। हमारी लाज किसके हाथ मगे, लाज वाले के, हमारी लाज किसके हाथ मगे,
किसका से आजम का मुसीबत टाल देना का मैं किसका से आजम का खुदा के फजल से हम पे साया से आजम का खुदा के फजल से हम पे साया से आजम का मोहम्मद का रसूलों में मर्तबा मोहम्मद का मर्तबा जैसे मर्तबा आला अज़म अफजल औलिया में हूँ रुतबा से आज़म का अफजल औलिया में हूँ रुतबा से आज़म का खुदा के फजल से हम पे साया से आज़म का खुदा के फजल से हम पे साया से आज़म का वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं नाते पाक के लिए दावत सुकून देना चाहूँगा अफसाना बानों को जो आए और प्यारे अंदाज में नाते पाक गुनगुनाएं। पूछना चाहता हूँ कि आप इनके जवाब देंगे? हाँ वैसे पूछे मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। नमाज में कितनी शर्तें हैं? नमाज में और वो कौन कौन सी? नमाज में 6 शर्तें हैं। तारा सतोर इस्तक़िबला वक़्त नियत तकबीर तहरीमा। नमाज में कितने फराइज और कौन कौन से? नमाज में 7 फराइज है। तकबीर तहरीमा क़याम क़िरात रुकू सुजदा कायदा आखिरा। नमाज कितनी होती है और कौन कौन सी? नमाज 5 होती है। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। फजर में कितनी रकात होती है और कौन कौन सी? फजर में 4 रकात होती है। 2 सुन्नत 2 फर्ज। जोहर में कितनी रकात होती है और कौन कौन सी? जोहर में 12 रकात होती है। 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। असर में कितनी रकात होती है और कौन कौन सी? असर में 8 रकात होती है। 4 सुन्नत 4 फर्ज। मगरिब में कितनी रकात होती है और कौन कौन सी? मगरिब में 7 रकात होती है। 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। ईशा में कितनी रकात होती है और कौन कौन सी? ईशा में 17 रकात होती है। 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 3 वितर 2 नफिल। आप कौन से मदरसा में तालीम हासिल करते हैं? मैं मदरसा रजाई मुस्तफा में तालीम हासिल करता हूँ। आपसे सवाल पूछ के बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको और इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको भी इल्म दीन करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चे जैसा भी हो अपना जो काम है ना वो पेश कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान होकर के जिंदा होकर के और अपनी जिंदगी का सबूत तो बिल्कुल नहीं दे रहे। सोना पड़ा है जैसे जंगल पड़ा हो, वो है ना सोना जंगल रात अंधेरी काली बदली छाई है। जागने वाले जागते रहो चोरों की रखवाली है। तो वो मामला हो रखा है यहाँ। चुप बैठे सारे चुप बैठे। एक भी अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं है जो एक कोई बोल रहा हो। अरे यार वो बच्चे हैं, उनका उभरता खून है, बच्चे हैं वो सीख रहे हैं। ऐसा ना समझो बच्चा गलत पढ़ रहा है या उससे गलती हो रही है या वो अच्छी नहीं पढ़ रहा है। आप अगर उनकी हौसला अफजाई करोगे ना तो और कोशिश करेगा वो। बच्चे बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से उनको याद कराते हैं। 2-3 महीने मेहनत लगती है, आपके सामने उनको खड़ा करते हैं, आप चुपचाप बैठे रहते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई आपसे ये तो कह नहीं रहा है कि आप रुपए उनके ऊपर रुपए उड़ाओ। सुभान अल्लाह तो बोल सकते हो ना। अल्लाह के बंदो सुभान अल्लाह बोलने के बहुत ही ज्यादा फवाइद हैं, बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। इसलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अच्छी बात पे बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को जरूरी समझ लें कि कोई अच्छी बात यहाँ स्टेज पे आके कर रहा है ना, तो चाहे उसकी आवाज चाहे कैसी हो,
वो तारीफ किसकी कर रहा है? अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या अल्लाह के नेक बंदों? बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदों की अगर तारीफ कर रहा है कोई इंसान, अगर उसकी आवाज से कैसी, वो ऐसी वैसी की बात बताएगा नहीं आपको आगे। अभी बच्चों ने यहाँ आके नमाज के बारे में बताया, आप खुद के अंदर गौर करके देखिए, झांक करके देखिए अपने को इतनी ये चीजें याद है या नहीं है। अभी बच्चियां अंबिया किराम की उम्र शरीफ बता रही थी, उमर शरीफ के आंकड़े बहुत ज्यादा कठिन होते याद करना। गिनती जो है कौन सी है उसको नंबर वाइज याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम लोग ऐसे हैं कि हमको अभी तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम तक याद नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं अस्तगफिरुल्लाह, उनको अभी तक खुद के नबी का ढंग से नाम याद नहीं है। अल्लाह के बंदो, जब ऐसी मजलिसों में बैठो ना, तो ये मजलिसें जो हैं जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होती है। ऐसे ना समझे कि मदरसा के सामने बैठे हैं, ये तो अजीत जी की जमीन है इसके अंदर बैठे, नहीं। जहाँ पे अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र हो रहा हो ना, वो चीज बन जाती है जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बन जाती है वो। तो जो भी बच्चा है, जो भी आए, आपसे और ना बन सके तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की दाद देते रहे, अपनी जिंदा दिली का सबूत पेश करते रहे। आइए एक और नाते पाक के लिए मैं दावत सुकून देना चाहूंगा आफरीन बानों को, जो आए और अपने प्यारे अंदाज में नाते पाक गुनगुनाएं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू वत्तक़ू अत्तक़ून। वाक्य मर्तबा है गौसे वाला तेरा, वाक्य मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचा ऊंचा सरों से कदम वाला तेरा, ऊंचा सरों से कदम वाला तेरा। सर भला क्या कोई जाने, सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा। ओ जो मलते वहाँ को है तलवा तेरा, वहाँ को है तलवा तेरा। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु 470 हिजरी में शेरे जिलान में पैदा हुए, फिर आप 17 वर्ष की उम्र में अपने शहर में मकतब से पढ़ते रहे। फिर आपके दिल में यह शौक पैदा हुआ कि बगदाद चले और दीन की उच्च तालीम हासिल करे। चुना से अपनी वालिदा मातृका से इरादा जाहिर किया और बगदाद जाने के लिए अपनी वालिदा से बगदाद जाने के लिए इरादा जाहिर किया और बगदाद जाने वाली अल्लाह ताला की वालिदा बहुत ही नेक बंदी थी और दिल पर सब्र की जीत रख के इजाजत दे दी। सरकार गौसाली में रखकर जब बगदाद उस काफिले के साथ बगैर रवाना हो गए, जब शेर हमदान से आगे बढ़े तो 60 घोड़े सवार डाकुओं के देखे और डाकुओं ने काफिले वालों को घेर कर उनका माल लूटने लगे। अभी एक डाकू सरकार के पास आकर बोला, ओ साहबजादे तुम्हारे पास भी कुछ है? सरकार ने फरमाया मेरे पास 40 अशरफ है। डाकू ने पूछा वो कहाँ है? सरकार ने फरमाया वो मेरी माँ के बगैर के नीचे सिली हुई है, इबा के बगैर के नीचे हुई सिली हुई। उस लड़के से डाकू ने समझा इस लड़के के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे से मजाक कर रहा है। अभी वो चला गया और दूसरा डाकू आया, उसने भी यही सवाल जवाब किया और दोनों डाकू अपने सरदार के पास जाकर पूरा बयान किया, वाक्य बयान किया गौसे आजम ने। फिर वह सरदार बोला उस लड़के को मेरे पास जाओ। जब सरदार वहाँ गए, सरकार वहाँ पहुंचे तो देखा डाकू काफिले वालों का माल बांट रहे थे। तभी एक सरदार सरकार से बोला, हो साहबजादे तुम्हारे पास भी कुछ है? सरकार ने फरमाया मेरे पास 40 अशरफ है। सरदार ने पूछा वो कहाँ है? सरकार ने फरमाया वो मेरी माँ के बगैर के नीचे सिली हुई है। ये सरदार ने उस गुदड़ी को उधरवाया और देखा वाकई 40 अशरफ मौजूद है। आपके सच बोलने पर वो तंग रह गया और मन में सोचता रहा कि इस लड़के ने अपना माल बताया क्यों, ताकि दूसरे लोग अपना आंखों से माल छुपाते हैं। तभी डाकू बोला कि साहबजादे तुमने अपना माल बताया है कि, ताकि दूसरे लोग तो डाकुओं से माल छुपाते हैं। तभी सरकार ने फरमाया वो मेरे वालिदा मातृका का लिया हुआ एक था, हम इस एक को कभी नहीं तोड़ सकता। फिर वो डाकू रोने लगा और बोला, ओ साहबजादे मैं आपके नूरानी हाथों पर तौबा करना चाहता हूँ। मैं
आजम दस्ते हाथ पर और तौबा करी और बोला माहते बोला जाओ डाकू, तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं। डाकू ने जवाब दिया तुम हमारे माल लूटने में सरकार दे और तौबा करने में हम तुम्हारी सरकार हो। तभी वो डाकू ने कहा हम भी अभी चाहे तौबा कर लेते हो। तौबा कर ली सरकार, गौसे आजम के हाथ पे तौबा कर ली और वे जरा गए। फिर हमें इस बात से दो बातों का मालूम पड़ता है, पहले हमें सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए। नंबर 2 हमें माँ बाप की हर बात माननी चाहिए, ना फरमाइश ना करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चा बहुत ही प्यारे अंदाज में हुजूर गौसे आज़म के एक बहुत ही मशहूर मारूफ वाक़या आप लोगों के सामने पेश कर रहा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नाते पाक के लिए मैं दावत सुकून देना चाहूँगा तमन्ना बानों को जो आए और अपने प्यारे अंदाज में नाते पाक गुनगुनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम जावेद है। मैं आपसे कुछ वजू के बारे में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी हाँ पूछिए, मैं बताऊंगा। वजू के कितने फराइज है? वजू का 4 फराइज है। वजू का पहला फर्ज कौन सा है? वजू का पहला फर्ज मुंह धोना। वो कहाँ से लेकर कहाँ तक धोना चाहिए? सर के बाल उगने से लेके ठोडी के नीचे तक एक कान किलो से दूसरी कान किलो तक। वजू का दूसरा फर्ज कौन सा है? वजू का दूसरा फर्ज कौन समेत हाथों को धोना। वजू का तीसरा फर्ज कौन सा है? चौथा सर का मसा करना। वजू का चौथा फर्ज कौन सा है? टकना समेत दोनों पैरों को धोना। क्या आप मुझे अब वजू की चंद सुन्नतें बता सकते हैं? जी हाँ, नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दोनों हाथों घुटनों में धोना, मिसवा करना, 3 बार सीधे हाथ से कुल्ली करना, 3 बार सीधे हाथ से नाक में पानी चढ़ाना, उल्टे हाथ से नाक साफ करना, हर वजू को 3-3 बार धोना, पूरे सर का मसा करना, दोनों कानों का मसा करना, तरतीब से वजू करना। क्या आप मुझे अब वजू की 5 मकरूहात बता सकते हैं? जी हाँ, वजू का पानी नापाक जगह गिरने से, मस्जिद के अंदर वजू बनाना, वजू के पानी के छींटे मस्जिद के अंदर गिरना, वजू करते हुए दुनिया की बातें करना। क्या आप मुझे अब वजू किन किन चीजों से दूर जाता है बता सकते हैं? जी हाँ, पकाना पैसा के रास्ते से किसी चीज का निकलना, शरीर के किसी जगह से खून पीक वैसा का निकल कर उस जगह से बह जाना, शरीर के खाना पीना, सफरा मुंह पर उल्टी आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए नाते पाक के लिए दावत सुकून देना चाहूँगा शबनम बानो को जो आए और अपने प्यारे अंदाज में नाते पाक साथ एक बार झूम के दरूद पाक पढ़े। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। तुम्हारी विलायत में क्या दूसरे पाया है, तुम्हारी विलायत में क्या दूसरे पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है चिश्ते अली सर पर, है चिश्ते अली सर पर हसनैन का साया है। मेरी गौसे की ठोकर ने मुर्दों को जलाया है। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना लिए, लाखों ने उसी दर से तकदीर बना लिए। बगदाद शावरिया की हर बात निराली है, बगदाद शावरिया की हर बात निराली है। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है।
अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अंदाज बयां उनका हम नहीं पाएंगे, अंदाज बयां उनका हम नहीं पाएंगे, अंदाज बयां उनका हम नहीं पाएंगे। अजमेर से होकर हम बगदाद को जाएंगे, अजमेर से होकर हम बगदाद को जाएंगे। जब बुलाए बला हम पर हम उनको बुलाएंगे, जब बुलाए बला हम पर हम उनको बुलाएंगे, जब बुलाए बला हम पर हम उनको बुलाएंगे। तुम दिल से सदा दो हाथ बढ़ाएंगे, तुम दिल से सदा दो वो दो हाथ बढ़ाएंगे। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। या गौसे करम कर दो, या गौसे करम कर दो, या गौसे करम कर दो, या गौसे करम कर दो। दीन की दौलत से दामन मेरा भर दो, दीन की दौलत से दामन मेरा भर दो, दीन की दौलत से दामन मेरा भर दो। या गौ से करम कर दो, या गौ से करम कर दो, दीन की दौलत से दामन मेरा भर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस इतनी गुजारिश है, एक नजर कर दो, बस इतनी गुजारिश है, एक नजर कर दो। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदुल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाहि वल मुनकर। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले हम और आप गुंबद गजरा में आराम फरमाने वाले आका हजूर उन्नूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सलात व सलाम अलैका नजराना आकी तू पेश करे तो बाबा से उलट पड़े। आज की हमारी तकरीर नमाज के बारे में है। आप लोग जरा इसे गौर से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाहि वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से मना करती है, बेशक नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से मना करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सतून है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सतून है। जिसने नमाज रखी उसने दीन रखा, जिसने नमाज रखी उसने दीन रखा, जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को बर्बाद कर दिया, जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को बर्बाद कर दिया, जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को बर्बाद कर दिया। अगर दिल से नमाज पढ़ी जाए तो उसकी बरकत से तमाम गुनाह माफ फरमा दिए जाते हैं। अगर दिल से नमाज पढ़ी जाए तो उसकी बरकत से तमाम गुनाह माफ फरमा दिए जाते हैं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान फरमाता है कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाड़ा यानी सर्दियों का मौसम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वर से बाद तशरीफ लाए, यानी पत्तेझड़ यानी पत्ते झड़ने का मौसम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टहनियों पर देखा और उन टहनियों को हिलाया तो उसके पत्ते झड़ने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु को आवाज दिया, उन्होंने बुलाया। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु आए और उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन
सैयदना अबू रज़ियल्लाहु का बयान फरमाते हैं, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इरशाद फरमाया कि आप इतने लोगों में से किसी एक के दरवाजे पर नहर जारी की जाए, आप लोग उसमें 5 मर्तबा नहाए, उसमें नहाने के बाद उस बंदे का कोई मेल बाकी रहेगा। तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, फरमाया या रसूल अल्लाह, उस बंदे का कोई मेल बाकी नहीं रहेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही मसला 5 वक्त की नमाजों का है, यही मसला 5 वक्त की नमाजों का है। खुदाए गफार 5 नमाजों की बरकत से उस बंदे के गुनाह किस तरह जड़ जाते हैं, जिस तरह कि किसी गुलदस्ते के पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं। जब कोई बंदा उसके बारगाह में न्याज़ की जगह मंदी पेश करने जाता है तो उसके हुजूर नाक सजदे में रगड़ कहते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये कहकर अपनी बुजुर्ग की ओर बुढ़ापे का इकरार करता है। ये कहकर अपनी बुजुर्ग की ओर बुढ़ापे का इकरार करता है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है बंदे को नजारा, 1000 सजदों से देता है बंदे को नजारा। ब्रादराने नमाज तमाम कमियों की जमानत है, नमाज रहसा है, नमाज दिल रहते जान है, नमाज दिल का संसार है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज कब्र चिराग है, नमाज बुराइयों और बेहराइयों से रोका करती है। नमाज फरिश्तों की पसंदीदा शेर है, नमाज दिल का संसार है, नमाज बुराइयों और बेहराइयों से रोका करती है। हमें चाहिए कि हमें नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, और हमारे मुसलमान बहनों को चाहिए अपने घरों में नमाज पढ़े। अस्सलाम वालेकुम।